सफलता मिली है और नगरीय प्रशासन आयुक्त ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। नगरीय प्रशासन मंत्रालय भोपाल के अपर सचिव भरत यादव द्वारा पुराना हाट मैदान के दुकानदारों के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया गया और नीलामी में उनके द्वारा ली गई दुकान प्रक्रिया को वैध बताया गया। साथ ही इस मामले में नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करे। नगर पालिका द्वारा पुराने हाट मैदान में पीछे की साइड दुकानों का निर्माण कर आरक्षित मूल्य के आधार पर नीलामी की गई थी। इस नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय रहवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आरक्षित मूल्य से ज्यादा राशि देकर नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और दुकानों का आवंटन उनके नाम किया गया। लेकिन बाद में नीमच नगर पालिका द्वारा आरक्षित मूल्य की राशि कम होने का हवाला देकर नीलामी निरस्त कर दी गई, जिसके बाद दुकानदारों ने इस मामले को लेकर नीमच के अपर कलेक्टर न्यायालय में वाद दायर किया। मामला प्रशासक संकल्प का होने के कारण अपर कलेक्टर ने वाद स्वीकार नहीं किया। बाद में दुकानदारों ने हार नहीं मानी और पूरे मामले को नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अपर सचिव के न्यायालय में पेश किया। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अपर सचिव भरत कुमार यादव ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और दुकानदारों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए नगर पालिका को निर्देशित किया कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और दुकानदारों को उनका हक दे। इस पूरे मामले में नीमच के पार्षद और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश लालवानी ने सीटीवी से खास चर्चा की। नीमच नगर पालिका ने पुराने हाट मैदान में 19 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स बनाया और जब उसकी नीलामी हुई तो आरक्षित मूल्य रखा गया, लेकिन बाद में आरक्षित मूल्य को लेकर एक विवाद हुआ और इसके विरोध में मामला कोर्ट में चला गया। पहला यह मामला नीमच के अपर कलेक्टर न्यायालय में चलता रहा, यहाँ से खारिज हुआ तो फिर मामला पहुँच गया नगरीय विकास आयुक्त के पास और वहाँ पर दुकानदारों को बड़ी जीत मिली है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं पार्षद और अधिवक्ता राजेश लालवानी। लालवानी जी, क्या मामला है पूरा और ये दुकानदारों को वहाँ अपर आयुक्त के यहाँ से जो विजय मिली, क्या पूरा मैटर है? नगर पालिका द्वारा व्यवसायिक केंद्र को बढ़ावा देने के लिए पुराना हाट मैदान पे व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया था और मध्य प्रदेश नगर पालिका संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत उन्होंने एक आरक्षित कीमत रखी थी और वो आरक्षित की थी कीमत में जो था उसका मटेरियल, उसका ज़मीन का कीमत, उन सबको कीमत को मिलाकर उन्होंने 20 लाख रुपए उनकी कीमत रखी थी और निविदा के माध्यम से उन्होंने नीलामी की लिफाफे के माध्यम से निविदा मंगाई गई थी। और नीलामी का एक शर्त ये होती है कि जो लिफाफे में राशि होती है और जो उच्चतम राशि होती है उनको स्वीकार करना ही होता है। आरक्षित मूल्य कितना था उसका? 20 लाख रुपए था उनका। तो इससे ज़्यादा आया होगा उसमें। हाँ, आम जनता ने उसमें किसी ने 24 लाख, किसी ने 25 लाख और जो हाईएस्ट कीमत थी वो उसको जब खोले गए तो हाईएस्ट कीमत के बाद उनको प्रशासक के संकल्प द्वारा इस आधार से देने से इनकार कर दिया कि जो है कि आरक्षित कीमत 30 लाख से हमें अधिक चाहिए। जब पहले कितनी थी? 20 लाख रुपए थी। वो बाद में इन्होंने उसको निरस्त कर दिया, 30 लाख से अधिक चाहिए। हाँ, 30 लाख से अधिक चाहिए। हाँ। और जो नियमों के विरुद्ध होने से 15 दुकानदारों द्वारा माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय में एक पिटीशन लगाई थी, अपील लगाई थी और उसमें अपर कलेक्टर साहब ने इनकी इसलिए इस आधार से अपील निरस्त कर दी क्योंकि प्रशासक का संकल्प है। प्रशासक जो है वो कलेक्टर साहब हैं और मेरे से ऊपर के अधिकारी हैं, इसलिए इसको मैं सुनवाई नहीं कर सकता हूँ। जो फैसला जो निराशाजनक था और 15 दुकानदार वालों ने अपर आयुक्त नगरीय विभाग में अपील करी और नगरीय विभाग ने यह कहा कि जब आपकी जो आरक्षित कीमत से ऊपर कीमत जो आपको प्राप्त हुई है और आपको उसको नीलामी को सफल करना था, आप औसत के आधार पर अन्य कीमत 30 लाख से अधिक का जो आपने उनको विकल्प दिया वो गलत दिया है और एक तरह से जो है वो जनता के हित में फैसला आया है। और मेरा ये कहना है कि नीलामी की जो शर्तें होती हैं, जनता का विश्वास बना रहे, जनता जब नीलामी में भाग लेती है और जब उसके जो हाईएस्ट कीमत में जब उसका जो ऑफर सक्सेस होता है तो वो अपने मकान को बेच के गोल्ड गिरवी रख के बैंक से लोन लेके वो पैसों की व्यवस्था करती है और एक तरह से पूरी व्यवस्था में उसकी सब कुछ बिक जाता है और ऐसी स्थिति में आखिरी में नगर पालिका संपत्ति को देने से इनकार करती है। ये जनता के साथ बेईमानी होती है। पुराने हाट मैदान में पीछे की साइड नगर पालिका द्वारा दुकानों का आवंटन किया गया था जिसमें 20 लाख रुपए आरक्षित मूल्य रखा गया था, लेकिन बाद में राशि बढ़ाकर 30 लाख की गई और पुरानी नीलामी को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरोध में दुकानदार कमलेश मालू सहित 15 दुकानदारों ने नगरीय प्रशासन मंत्रालय में वाद दायर की। बड़ा फैसला अब उनके पक्ष में आया है। नजीर के रूप में काम करेगा कि नगर पालिका जब भी भविष्य में ऐसी दुकानें नीलाम करती है, आवासीय प्लॉट नीलाम करती है तो आरक्षित कीमत से जो ऊपर कीमत मिलती है तो उसको उनको स्वीकार करना है, उनकी मजबूरी भी है और कानूनन सही भी है। अच्छा, ये बताइए, तो नगर पालिका ने इन दुकानों का आवंटन कर दिया था कि रोका रखा था? हाँ, नहीं, नगर पालिका ने उनसे जो कीमत थी 25% उनसे कीमत ले ली थी उनसे और बाद में प्रशासक के संकल्प से उन्होंने उनको निरस्त कर दिया था। तो अब मतलब उनका आवंटन नहीं हो पाया?
हाँ, उस समय आवंटन नहीं हो पाया था। अब जो अभी वर्तमान में स्थिति कब्जा किसी का मिला कि नहीं मिला होता है? नहीं, कब्जा तो जैसी दुकान पड़ी वैसी नगर पालिका का ही कब्जा है। अब जो वो अपर आयुक्त महोदय साहब का जो निर्णय आया है, अब वो वापस पुनः परिषद में प्रस्ताव आएगा और मैं समझता हूँ परिषद को वो प्रस्ताव पास करके आम जनता को राहत देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अब ये पूरा मामला नगर पालिका परिषद के पास चला गया है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी सामने ये आई है कि जैसे वहाँ से आयुक्त ने फैसला दे दिया, अब परिषद अगर ये देखे कि नगर चूँकि इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से देखे कि वो दुकान की वर्तमान कीमत और ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में परिषद, आप पार्षद भी हैं, तो उस सोच के हिसाब से क्या उस प्रस्ताव को माना जाएगा कि पुनः नीलामी की जाएगी? नहीं, देखो, जब जिस समय नीलामी हुई थी उस समय की जो आरक्षित कीमत से अधिक कीमत आई है। यद्यपि सत्य है कि उसकी आज कीमत ज़्यादा हुई है, लेकिन जनता में और जनता का प्रशासन के प्रति, नगर पालिका के प्रति विश्वास बना रहे। ये तो आज आप दोगे और कल इनकार कर दोगे, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला हो जाएगा, क्योंकि ज़मीनों की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन जनता का नगर पालिका के प्रति विश्वास रहे, जो उस समय की कीमत थी उसी कीमत पर देना चाहिए। इससे जनता का नगर पालिका के प्रति विश्वास, पार्षद के रूप में आप उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे? मैं बिल्कुल जनता के पक्ष में हूँ और जो नियमों के तहत है उसका प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव पास होना चाहिए। जी। तो ये थे राजेश लालवानी, जो कि एक बड़े मामले में उन दुकानदारों के साथ हैं जिनके साथ नगर पालिका द्वारा पूर्व में छल किया गया था। वो पैसा जमा करने के बाद उनकी दुकानों को निरस्त कर दिया गया, केवल आरक्षित मूल्य बढ़ाने को लेकर। अब यह मामला जब नगरीय प्रशासन विभाग ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है, तो यह गेंद अब नगर पालिका परिषद के झोली में आ गई है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका परिषद की बैठक में क्या होता है, क्या दुकानदारों को बहुत दुकानें मिल पाएंगी या परिषद कोई दूसरा निर्णय लेंगी। CTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोन।